नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत ग्रे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम एसएससी जीडी के साइंस के क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा डैश होते हैं। आपका ऑप्शन है नॉन पेनिट्रेशन के बीज रहित संवहनी पौधे, ऑप्शन सी है बीज संवहनी पौधे, या डी संततियों के बीज। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है बीज संवहनी पौधे। कैसे होते हैं दोस्तों? तो ये बीज संवहनी पौधे होते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूँ टेरिडोफाइटा की, तो इस संघ के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना। क्रिप्टोगैमस पौधे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? क्लोरोफिल और क्रिप्टोगैमस पौधे होते हैं। जब मैं बात करूँ, ये पुष्पहीन होते हैं। कैसे? इनमें ना तो इनमें फूल होगा और ना ही इनमें बीज होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह का है? आपके ऑप्शन है क्लेडोफोरा, यूलेथ्रिक्स, सिकारा, या डी मर्सीलिया। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी मर्सीलिया। क्या है? डी मर्सीलिया। बात करूँ मैं दोस्तों क्लोडोफेरा, यूलेथ्रिक्स और कारा, तो ये बात करूँ ये किससे आते हैं? ये थैलोफाइटा संघ के हैं। ये किसके संघ के हैं? थैलोफाइटा संघ के, है ना। ये तीनों किसके हैं? थैलोफाइटा संघ के होते हैं। ठीक है, और जो मर्सीलिया है वो इस समूह से संबंधित नहीं है। ये किससे है? ये टेरिडोफाइटा संबंधित होता है। किससे होता है दोस्तों? तो ये टेरिडोफाइटा से होता है। किससे होता है? टेरिडोफाइटा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म आमतौर पर प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे के प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। आपके ऑप्शन है अनावृत, बी सही ट्रेट, सी गैर गतिशील नर युग्मक, या डी क्या है? पंख वाले। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अनावृत यानी जिम्नोस्पर्म। क्या है? अनावृत। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मर्सीलिया, बी छत्र देवदार, सी आपका है इमोफेमिया, या डी देवधार। तो दोस्तों ये है मर्सीलिया। क्या है? तो मर्सीलिया एक टेरिडोफाइटा संघ का है, अभी आपने बताया था, जिसमें क्या होते हैं? संवहनी पौधे पाए जाते हैं, वस्कुलर प्लांट होते हैं, है ना। अब क्या करते हैं इनमें? जनन की बात करूँ तो इनमें जनन कैसे होता है? तो जनन इनमें होता है बीजाणुओं के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अनावृत या नग्न बीज डैश में निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनावृत या डैश नग्न बीज डैश में निर्मित होते हैं। आपका पहला अनावर्त बीजी, ऑप्शन बी है आवर्त बीजी, सी है ब्रायोफाइटा, या डी है थैलोफाइटा। तो दोस्तों ये है अनावर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसको एंजियोस्पर्म नहीं बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलायक निम्नलिखित में से कौन से पौधे आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन है चारा, बी फुनेरिया, सी मर्सीलिया, या डी देवदार। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या है? डी देवदार। क्या है? डी देवदार। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से किसमें पौधों के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेद किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मार्केंसिया, बी क्या है मर्सीलिया, सी फुनेरिया, या डी क्या है? कारा। तो दोस्तों इसमें बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है? इसमें जो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका जो आंसर होता है वो होता है डी। क्या होता है? सॉरी, इसका जो आंसर है बी है मर्सीलिया। क्या होता है दोस्तों? बी मर्सीलिया होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? ऑप्शन ए काई, बी चीड़, सी आम, या डी फम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका आंसर होगा दोस्तों, तो वो आंसर होगा आपका डी, सॉरी आपका ऑप्शन है बी। क्या है? बी, यानी चीड़ जो होता है वो एक जिम्नोस्पर्म होता है। और ये दोस्तों ये क्या होता है? ये वनस्पतियों में सबसे बड़ा उदाहरण कोड़धारी वृक्ष है। क्या है? सबसे बड़ा उदाहरण कोड़धारी वृक्ष है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ चीड़ का हुआ, सानोबार हुआ और देवदार हुआ, ये सब किस में आते हैं? ये सभी आवर्त बीजी में आते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म में आते हैं। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी तरह से विभिन्न प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं। ए थैलोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी फैनरोगम या डी क्रिप्टोगैम। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर है वो है फैनरोगम। क्या होते हैं? फैनरोगम कहलाते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है, इनमें जनन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होता है, ठीक है। जनन प्रक्रिया के पश्चात होता है क्या है कि बीज उत्पन्न होता है, और जिनमें बीज उत्पन्न होता है तो उन्हें क्या हम कहते हैं? इन्हें हम फैनरोगम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैनरोगम कहलाते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती हैं? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, कवक या एंजियोस्पर्म। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा एंजियोस्पर्म। क्या होगा दोस्तों? एंजियोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।